इसरो का गगनयान मिशन पर काफी समय से काम चल रहा है। गगनयान का लक्ष्य पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में पहुंचना है। यह भारतीय अंतरिक्ष संगठन ISRO द्वारा 2024 तक 5 से लेकर 7 दिनों के लिए 3 सदस्यीय दल को अंतरिक्ष में भेजने का एक मिशन है। गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना को अंतरिक्ष यात्री चुनने का काम दिया गया था। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के बाद इसरो का यह गगनयान मिशन भारत के लिए खास होगा। सफल टेस्टिंग और अनक्रूड मिशन के रिजल्ट के आधार पर 2024 के अंत तक गगनयान मिशन की लाइन अनचिंग की योजना है। अभी तक इसकी लाइन अनचिंग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। इस मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है और इसकी तैयारी में इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? किसी भी मिशन की लाइन अनचिंग को लेकर अंतरिक्ष में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होता है। गगनयान मिशन के कुछ उद्देश्य इस प्रकार हैं। यह पहला स्वदेशी मिशन है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। यह लंबे समय में एक सतत इंडियन ह्यूमन स्पेस कोचिंग इंस्टीट्यूट की नींव रखेगा। गगनयान मिशन का उद्देश्य LEO को मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमता को दिखाना है। सौर प्रणाली और उससे आगे का पता लगाने के लिए रोबोट मिशन की दिशा में प्रगति, ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन, अन्य मिशन और साइंटिस्ट एक्सप्लोरेशन करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन, वैश्विक अंतरिक्ष स्टेशन के विकास में सक्रिय रूप से सहयोग करने और राष्ट्र के हित के वैज्ञानिक प्रयोग करने की भविष्य की क्षमता। इसरो के किसी भी मिशन के पूरा होने में काफी खर्च आता है। गगनयान मिशन की लागत INR 9023 या लगभग 10,000 करोड़ है। गगनयान मिशन एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रयास होने जा रहा है। रिसर्च और डेवलपमेंट में आने वाली चुनौती और टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करने के लिए तैयार इसरो का गगनयान मिशन को पूरा होने में 3 चरण शामिल हैं। इसके तहत 3 उड़ानें कक्षा ऑर्बिट में भेजी जाएंगी। इस मिशन का पहला चरण मानव रहित होगा। दूसरे चरण में रोबोट को मिशन पर भेजा जाएगा। पहला और दूसरा कंप्लीट होने और पॉजिटिव रिस्पांस आने के बाद तीसरे चरण में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भी भेजा जाएगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFC भारत के पहले मानव अंतरिक्ष के कार्यान्वयन का नेतृत्व कर रहा है और इसके नए डायरेक्टर M मोहन हैं। इस मिशन में टीम के अलावा भारतीय सशस्त्र बल, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, भारतीय समुद्री एजेंसियां, भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी, भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय नौवहन निगम, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, भारतीय मौसम विभाग, इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट शामिल हैं। इतिहास में यह पहली बार होगा जब भारत अपने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजेगा और इसके साथ ही इंडिया उन 4 देशों में स्थान हासिल करेगा जिन्होंने अपने यहां से इंसान को अंतरिक्ष में भेजा हो। गगनयान मिशन के बारे में रोचक तथ्य यहां बताए गए हैं। गगनयान मिशन में महिला रोबोट को भेजा जाएगा। अभी तक अन्य एजेंसियों ने टेस्टिंग के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया है, मगर इसरो ने रोबोट बनाया है। रोबोट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोल सकता है। गगनयान मिशन के अंतर्गत 3 सदस्यों के एक दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के मिशन के लिए लॉन्च किया जाना है। बूस्टर इंजन जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MACH-EI GSLV-M के था रॉकेट का हिस्सा है। इस मिशन की लॉन्चिंग के बाद भारत एलीट क्लब ऑफ नेशंस अमेरिका, चीन और रूस में शामिल हो जाएगा। इस मिशन के प्रक्षेपण में स्वदेशी हेल्थ रिसर्च यूथ सहित कई अनुसंधान मॉड्यूल के साथ 500 से अधिक उद्योग शामिल है। यह मिशन सोशल और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में मदद करेगा। इस मिशन में एयर ड्रॉप टेस्ट, IADT, पैड और टेस्ट, PAT और टेस्ट व्हीकल TV शामिल हैं और इन टेस्ट के रिजल्ट से पता लगेगा कि यह मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए सक्षम है या नहीं। 2006 में गगनयान की शुरुआती स्टडी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम ऑन ऑर्बिटल व्हीकल के तहत शुरू हुआ था। गगनयान का ऑन ऑर्बिट मॉड्यूल OM पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और इसमें क्रू मॉड्यूल CM और सर्विस मॉड्यूल SM भी शामिल किए गए हैं।